हेलो बियॉन्ड बिलीव्स के मेरे क्रांतिकारी और विद्रोही हम ख्यालों, बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि हमने ये तयशुदा टाइम से थोड़ा डिले किया है ब्रॉडकास्ट, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। इसकी वजह से ये ब्रॉडकास्ट हमें थोड़े देर से शुरू करना पड़ा। 2018 में एक फेसबुक आईडी आई, नसीहत हुसैन नाम से। और आते ही ये आईडी ने फेसबुक पे तहलका मचा दिया क्योंकि ये खातून बड़े सलीके से वन बाय वन लॉजिकल आर्गुमेंट और प्रूफ रख के इस्लाम के इस्लाम को बेनकाब कर रही थी। इस्लाम के जो दकियानूसी ख़यालात है उसकी धज्जियाँ उड़ा रही थी और इसकी वजह से उन पे आक्षेप प्रति-आक्षेप भी शुरू हो गए। कुछ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया कि ये फेक आईडी है, ये ऐसे ही कोई भक्त ने और वो भी मर्द ने इस्लाम को बदनाम करने के लिए नसीहत हुसैन नाम से आईडी बनाई है और इस्लाम को बदनाम कर रहा है। उनपे काफ़ी वर्बल अटैक्स भी हुए, उन्हें धमकियाँ भी दी गई, जैसे कि होता है। और उसके बाद उन्होंने हिम्मत करके अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, इंटरव्यू देने भी शुरू किए। मेरा खुशनसीब है कि आज मुझे उनके साथ वार्तालाप करने का मौका मिला है। तो बहुत-बहुत स्वागत है नसीहत हुसैन जी आपका। आप म्यूट है, अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। जी, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। और उत्पल जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने मंच पे, अपनी स्ट्रीम में जगह दी, ये मेरी खुशनसीबी है। क्योंकि आप जैसे लोगों से जुड़कर मैं अपनी आवाज़ दूर तक पहुँचा पा रही हूँ, तो आप लोग मेरे लिए जो है एक समझिए कि मतलब मेरी हाथ है, नाक है, आँख है, समझिए आप जिसके ज़रिए इंसान अपनी बात पहुँचा सकता है, वो माध्यम कितना इम्पोर्टेंट होता है, आप समझ सकते हैं इस बात को। हाँ जी, बिल्कुल। मैं मैं जो है एक जो है समझिए आम सी महिला, कोई बहुत ख़ास नहीं, एक छोटे से जगह पे रहने वाली। और लेकिन ये था कि अपने विचार में लोगों तक पहुँचा सकूँ। जो कुछ भी मैं सोचती हूँ, अगर वो सही है तो वो कुछ दूर तक जाए वो विचार लोगों के ज़रिए, मैं बस इतना ही चाहती थी। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ वो सही हो, आप उस बात को आँख बंद करके मानो। मैं चाहती हूँ सोचिए, उसको कम से कम आप मान नहीं रहे हैं, कम से कम उस पे एक बार सोच तो सकते हैं, उसको एक बार जो है अकेले में बैठ के उस पर गौर तो किया जा सकता है। तो मैं बस इतना ही चाहती थी। और आपका एक बार फिर से धन्यवाद, आपने जो है मुझे यहाँ बुलाया और जो है मेरी हौसला अफ़ज़ाई करी, मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करी। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आप बताइए हाँ जी, मुझे? बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल जी, आवाज़ क्लियर है और यू आर जी, मोस्ट वेलकम। हमारा मंच मैंने ये मंच इसीलिए बनाया है कि हम जैसे हम ख़याल लोगों की आवाज़ को यहाँ बुलंदी से पेश किया जाए और जी, वो लोग अपने विचार रख के इस माध्यम से काफ़ी लोगों तक पहुँच सके, यही मेरी जी, कोशिश है। तो जैसा कि देखा जाता है कि इंसान की पर्सनैलिटी है वो 14-15 साल तक कंप्लीट हो जाती है। साइकोलॉजी ऐसा बोलता है कि जी, 14-15 साल तक इंसान की पर्सनैलिटी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन करना या बदलाव करना हुँ, बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। हुँ, तो सबसे हुँ, पहले तो मेरा प्रश्न ये है कि आपका बचपन कैसे गुज़रा? क्योंकि बचपन से ही ऐसे विद्रोही विचारों की नींव पड़ती है या कुछ जी। लोगों में ऐसा होता है कि बचपन में ऐसे विचार नहीं होते, पर आदमी जब समझने लगता है, तब ऐसे विचार उसमें डेवलप होते हैं। तो आपका जी। बचपन कैसे गुज़रा था? जी, मैं एक बहुत छोटे से शहर की थी और जो है मैं जैसी आज हूँ, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं बचपन से ही ऐसी थी।
कई मामलों में ऐसा होता है कि लोग बचपन में काफ़ी धार्मिक होते हैं, फिर उन्हें कोई चीज़ हिट करती है तो वो सोचते हैं, तब उनकी लाइफ़ में टर्निंग पॉइंट आता है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। जो मैं आज सोचती हूँ इसकी नींव बचपन में ही पड़ चुकी थी। क्योंकि हम यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते थे, कॉलेज कैंपस था वो, वहाँ पे पापा जो है सरकारी जॉब में थे, एडमिनिस्ट्रेशन में थे। तो जो है अ, हमारे सारे आस-पास जो है सारे साइंटिस्ट रहते थे, वहाँ पे सीड्स की रिसर्च होती थी, प्लांट की स्पीशीज़ की रिसर्च होती थी। मैंने आँख खोल के अपने आस-पास डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ही देखे, मतलब एक अच्छी एजुकेशन वाला एनवायरनमेंट देखा। हालाँकि घर में जो है जो है पापा थे, मम्मी थी और भाई-बहन थे, तो हमारे घर में रिलीजियस जो रहा वो मम्मी रही। पापा भी इतने रिलीजियस नहीं थे क्योंकि जिस माहौल में वो रहते थे या जॉब करते थे, वो भी अच्छे खासे अच्छे क्वालिफ़ाइड थे। तो हमारी मम्मी ने जितना हम पे ज़ोर दिया कि भई अल्लाह है, कुरान पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, थोड़ा बहुत किया, जब तक एक बच्ची थी मैं, डर से थोड़ा बहुत किया, लेकिन मुझ पर डर ज़्यादा दिनों तक काम नहीं किया। मम्मी हुँ, का डर या नानी लोग थे, ननिहाल से हमारा अटैचमेंट ज़्यादा था, तो वो डर मेरे पर ज़्यादा दिन तक काम नहीं किया। मैं लगातार सोचती थी, लगातार ऑब्ज़र्वेशन करती थी कि किताबों में क्या लिखा है, रिलीजियस लोग क्या कहते हैं, और वो करते क्या हैं। मुझे सबसे ज़्यादा ताज्जुब तब होता था कि वो कहते कुछ है, लिखा कुछ है और वो करते कुछ और है। यानी उनकी तीनों चीज़ों में कॉन्ट्रडिक्शन होता था। हुँ, तो हुँ, मैं सोचने पे मजबूर होती थी कि ये कैसा मज़हब है? ये लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है। तो वहीं से मेरे दिमाग में सवाल उठने लगे। तो बचपन मेरा काफ़ी अच्छा बीता, मैं बचपन की ही पहले बता दूँ। मैंने काफ़ी अच्छी एजुकेशन ली, मैंने ग्रेजुएशन किया साइंस से, जो है, और जो है मतलब मैं हमेशा साइंस के एनवायरनमेंट में रही। तो एक तो मेरे घर का एनवायरनमेंट ऐसा था कि एजुकेशन वाला था, दूसरा मेरी खुद की पढ़ाई की वज़ह से, साइंस की एजुकेशन की वज़ह से जो है मेरे अंदर जो है सवाल सवाल करने की क्षमता बहुत ज़्यादा थी, एक आम इंसान से ज़्यादा थी। ऑब्ज़र्वेशन करने की जो कैपेसिटी थी वो मेरी एक आम इंसान से, आम बच्चे से ज़्यादा थी। तो मैं हर बात पे सोचती थी और सोचने के बाद सवाल करती थी, सवाल करके खुद ही उसका आंसर ढूँढना चाहती थी कि ऐसा कैसे है, ऐसा क्यों है, सारे इंसान एक से क्यों नहीं है, इस तरह की चीज़ें थी। बस ओवरऑल बात ये है कि मेरा बचपन बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं रहा और हमेशा से मैं लॉजिक पे सोचती थी और लॉजिकल बातें ही पसंद करती थी। हुँ, हुँ, हुँ। जी, या इसीलिए तो आपको खुशनसीब गिना जाना चाहिए क्योंकि आपका बचपन बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में गुज़रा, ख़ास करके जी, साइंटिफ़िक सोच रखने वालों के बीच गुज़रा। लेकिन जी, जब आपकी मदर ने आपको थोड़ा बहुत फ़ोर्स किया कि रिलिजन को फ़ॉलो करो, ये नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़नी चाहिए, अल्लाह है, जन्नत दो खज़ है, यदि उसके कहे पे नहीं काम करोगे तो दो खज़ में हुँ, जाओगे। ये सब जब आपको जी। बातें बताई गई तो बच्चा पहले तो स्वीकार कर लेता है। लेकिन हुँ, हुँ, ये हुँ। ट्रिगर पॉइंट कहाँ पे है जब आपको पहली बार मज़हबी बातों पे शक होना शुरू हुआ कि यहाँ पे कुछ जी, गड़बड़ है? जी। तो ज़ाहिर-सी बात है, मम्मी ने बचपन में कहा तो बचपन तो मम्मी के कंट्रोल में या पेरेंट्स के कंट्रोल में होता है। पेरेंट्स में भी बिल्कुल। माँ के हाथ में बच्चों का बचपन होता है। वो कैसे भी सिखाए, जो भी सिखाए। तो मम्मी ने डराया कि अगर नमाज़ नहीं पढ़ी तो दोज़ख में जाओगी, अगर तुमने ये काम झूठ बोला तो ये होगा, अगर अगर जो है किसी तरफ गलत तरीके से भी देख लिया तो ये होगा, या गलत इवन उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि अपने दिमाग में कोई गलत विचार भी लाओगी तो भी तुम्हें दोज़ख में जाना पड़ेगा। हुँ, तो जब मैं छोटी थी तो कुछ दिन के लिए उनकी बातों का मुझ पर असर हुआ, ये समझ लीजिए साल 6 महीने ही रहा होगा वो ड्यूरेशन। उस साल 6 महीने में मेरा जीना मुश्किल हो गया। जीना मुश्किल ऐसा हो गया
कि मैं कोई भी काम करती थी उससे पहले घबरा जाती, उससे पहले 100 बार सोचती थी गुनाह है कि सवाब होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा? अरे अल्लाह देख रहा, मतलब मैं जो है सोते टाइम भी सोचती थी मुझे अल्लाह कहीं से देख रहा है, मुझे फरिश्ता कोई देख रहा है। तो मेरा सोना, बैठना, उठना, चलना-फिरना एक नेचुरल तरीके से नहीं हुआ, हर चीज़ डर-डर के मैं करने लग गई। तो एक वो नॉर्मल इंसान की मेरी लाइफ नहीं रह गई। अब वही चीज़ है, एक इंसानी फितरत से हटकर आप कितने दिन का आप जी सकते हो, ये बताइए? इंसानी हुँ, फितरत क्या है कि इंसान ऐसा है कि उससे गलतियाँ भी होती हैं, उस गलतियों को वो स्वीकार भी करता है, स्वीकार करके उसको जो है आगे ना करने का सबक भी लेता है, फिर गलतियाँ जीवन में होती हैं। तो ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता है जिससे ज़िंदगी में गलतियाँ ना हो। ऐसा कोई इंसान बिल्कुल, नहीं है। तो हमको राइट। किताब के हिसाब से फरिश्ता बनाने की कोशिश की गई, जो कि बिल्कुल भी रियलिस्टिक बात है ही नहीं। आप हुँ, चाहे कितना बड़ा महान इंसान हो, उसकी सोच में और उसके अपनी लाइफ में कहीं न कहीं उससे छोटा-मोटा कोई गुनाह, कोई सोच, विचार हो सकता है। ये बड़ा मनुष्य का स्वभाव है, हम मनुष्य हैं, कोई जैसे काल्पनिक देवता या फरिश्ते बताए जाते हैं, हम वो चीज़ नहीं है। तो जब मैं किताब के हिसाब से चलने लगी, जैसा हदीसों में लिखा है या कुरान में, तो उस हिसाब से मेरी लाइफ बड़ी जो है परेशान-कुन हो गई, बड़ी ट्रबल वाली हो गई थी। हुँ, हुँ, उसके हुँ, बाद कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मम्मी समझाती थी कि या रिश्तेदारी में सुनते थे कि काफ़िर का कॉन्सेप्ट आया, काफ़िर कौन? जो नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, बुत परस्ती करते हैं, तो भई उनके साथ दोस्ती भी नहीं रखना है। और मेरी सारी दोस्ती मेरे चारों तरफ काफ़िर ही लोग थे, यानी कि हम जिस जगह रहते थे वहाँ सारे नॉन मुस्लिम ही थे। और हुँ, 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 नॉन मुस्लिम और ऊपर से वो ब्राह्मण समझो परिवार थे, और हमें कभी हुँ, हुँ, उनके साथ ऐसा लगा ही नहीं कि वो दूसरे धर्म के हैं, क्योंकि वो सब भी उतनी ही एजुकेटेड फैमिली थी जितनी हमारी थी, इसलिए हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं था। अब जब ये कहा गया कि काफ़िरों से दोस्ती नहीं रखना है, तो फिर मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह को देखती थी, सोचती थी, मैं कहती थी इनकी क्या गलती है? फिर अल्लाह ने इनको बनाया ही क्यों है? ये तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करती हैं, फिर भी इनको बुरा क्यों कहा जा रहा है? फिर ये सवाल जब मैं मम्मी से करती थी या नानी वगैरह से करती थी कि मम्मी काफ़िरों को तो अल्लाह ने ही बनाया है, काफ़िर को काफ़िर भी अल्लाह ही ने बनाया है, तो उनको उनको क्यों दोज़ख में डाला जाएगा? तो उस सवाल का मुझे कभी सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता था, तो उसपे ये कहा जाता था कि दीन में हुज्जत करना या दीन में अक़ल का दख़ल नहीं है। यानी कि आप सवाल पूछना जायज़ नहीं है दीन में। सवाल पूछोगे तो तुम्हारा ईमान खत्म हो जाएगा। ईमान का मतलब अकीदा, आपकी आस्था हुँ, खत्म हो जाएगी। तो मैं ये कहती बिल्कुल। थी ये कैसा अल्लाह है कि सवाल भी नहीं पूछना है, फिर दिमाग क्यों दिया है? फिर मैं ये सोचती थी दिमाग का इस्तेमाल करूँ तो फिर कहाँ करूँ मैं? हुँ, तो तो जब मेरे सवालों का सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता था या स सवाल के जवाब गोल-गोल घुमा के लोग देने लग गए, क्योंकि बच्चा सबसे पहले माँ से ही पूछेगा घर में, उसके हुँ, बाद हुँ, हुँ, और बच्चे जो होते हैं और किसी से पूछेगा ही नहीं, माँ से ही पूछेगा। तो मम्मी इतनी ज़्यादा मेरी रिलीजियस थी, आज भी हैं कि वो जो है कभी भी सवाल का, क्योंकि ना बात क्या है, वो भी उसी टाइप की मुस्लिम है जो, क्योंकि वो मुस्लिम इसलिए हैं क्योंकि उनके बुजुर्ग मुस्लिम थे या वो मुस्लिम खानदान में पैदा हो गई, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर उनका भी नहीं है, इसलिए वो मुझे नहीं हुँ, समझा पाती थी। बिल्कुल, समझ गया। क्योंकि 80% मुस्लिम वो मुस्लिम है, इंडिया की बात कर रही हूँ, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, एशियन मुस्लिम कंट्री जो हैं, हुँ, वो हुँ, मुस्लिम है जो इसलिए मुसलमान है क्योंकि वो मुसलमान घर में पैदा हुए। हुँ, हुँ, इस्लाम की बेसिक नॉलेज भी नहीं है उनको। तो उनसे कुछ राइट। भी कोई सवाल पूछो तो वो घुमा देते हैं या जवाब नहीं देते, या उनका जवाब ये होता है कि इस्लाम में सवाल करना जायज़ नहीं है। अब आप जब हुँ, ये कह दोगे तो फिर तो और सवालात उठने लगते हैं कि भई सवाल करना क्यों नहीं जायज़ है? फिर दिमाग का इस्तेमाल, दिमाग ऊपर वाले ने, आप कह रहे हो ऊपर वाले ने हमको दिमाग दिया है तो फिर क्यों दिया है? उसका क्या हुँ, इस्तेमाल है? तो वहीं राइट। से फिर धीरे-धीरे मैं सोचने लगी नहीं ये सब चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं। जो है कि मतलब मैं ये सोचती थी काफ़िर को अल्लाह ने ही बनाया है और काफ़िर के घर में काफ़िर को पैदा करने वाला भी अल्लाह है, फिर काफ़िर को जो है दोज़ख में डालने वाला भी अल्लाह है भी। फिर अल्लाह जब इतना बड़ा अल्लाह है, इतना शक्तिशाली है, तो वो काफ़िर पैदा ही करना बंद कर दे, मैं ये सोचती थी।
ये राइट। सोचते थे ये अल्लाह का डुअल नेचर है, डुअल बिहेवियर है कि एक तरफ वो काफिर पैदा भी कर रहा है, दूसरी तरफ वो काफिर को दोज़ख में भी डालेगा। हुँ, तो तो मेरे को बचपना था तो मन में दया सी आती थी कि हाय काफिरों को ऐसे क्यों किया जाएगा। बचपन का मन था, बाल मन था कि फिर वो होता था कि हमारे दोस्त लोग क्या दोजख में जाएंगे, क्या जहन्नुम में जाएंगे, फिर वो ऐसा लगता था इनकी क्या गलती है। तो वो चीजें मेरी क्लियर किसी ने नहीं की, तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रांगली मैं हुँ, फिर नास्तिकता की ओर बढ़ती चली गई धीरे धीरे। अच्छा। तो फिर आपको पक्का यकीन कब हुआ कि सारी मज़हबी बातें और मज़हब में जो कुछ भी है, यानी सारे मज़हबों में, एक इस्लाम की बात नहीं जी। है, सभी मज़हब आ गए। ये सब में जो बातें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठी है। एक्चुअली मज़हब और भगवान या अल्लाह या गॉड, ये सब इंसानों के सिर्फ़ ख़याली पुलाव है और कुछ नहीं है। ये पक्का यकीन आपको कब हम्म। हुआ? ये धीरे धीरे क्या हुआ जब मैं 9th क्लास में आई तो हमारे टाइम में साइंस जो है 9th साइंस की स्ट्रीम 9th से अलग हो जाती थी, मतलब 9th से ही डिसाइड हो जाता था कि कौन आर्ट्स स्ट्रीम लेगा कौन साइंस लेगा। तो मेरे हुँ, पास हुँ, 9th से ही साइंस थी। अब आप जानते हो जिसके पास बायोलॉजी होगी, केमिस्ट्री होगी, उसको ये हुँ, पता होगी दुनिया कैसे बनी, किस किस हुँ, सिंगल सेल से बनी, कैसे पानी में सिंगल सेल डेवलप हुआ, लाखों करोड़ों साल में एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद हुँ, धीरे हुँ, धीरे उसमें तो 9, 10th, 11th, 12th ग्रेजुएशन के 3 साल ये करते करते मुझे ये पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम जो था अर्थ का, ये मेरे को समझ हुँ, में आ गया। बिल्कुल। उसमें ओपेरिन का कॉन्सेप्ट है और वो थी एक ओरिजिनल ऑफ लाइफ उनकी बुक थी। वो सब पढ़ने के बाद और अपने स्कूल की ही सिर्फ किताबें पढ़ने से मेरे को लाइफ का बेसिक कॉन्सेप्ट की लाइफ कैसे बनी, हुँ, कैसे सिंगल सेल से पानी के अंदर डेवलप हुई, कैसे जो है वो धीरे-धीरे एवोल्यूशन होते-होते हम जो है आज 2 हाथ पैर वाले बने, कैसे हमारी वर्टिब्रल कॉलम बनी, कैसे रीढ़ की हड्डी बनी, कैसे हमारा जो है स्कूल बना। ये सब जब क्लियर हो गया तो फिर तो अल्लाह का तो कॉन्सेप्ट अपने आप ही एकदम वैनिश हो गया, गायब ही हो गया। फिर मुझे ये बेबुनियाद हो लगा गई। कि बिल्कुल बेबुनियाद मेरे को इसमें फिर उसके बाद धीरे-धीरे मैं कुछ-कुछ धर्मों की जैसे ये तौरेत, बाइबल वगैरह की बातें पढ़ने लगी, भी कहीं-कहीं से मिल जाता था मुझे मटेरियल तो मैं पढ़ लेती थी। हुँ, तो मुझे लगा कि धर्म जो है इसलिए बनाया गया है कि जो कमज़ोर दिमाग के लोग हैं, उनके दिमाग पर कब्ज़ा करके उनको कंट्रोल करने के लिए, चाहे हुँ, सत्ता के लिए, चाहे पावर के लिए, चाहे पैसे के लिए, धर्म का इजाद इसलिए हुआ है। देखो बरोबर। जब जब इंसान पहले जंगली था, ये तो सभी जानते हैं कि जंगलों में रहता था और उसके बाद धीरे-धीरे उसको ये समझ में आने लगा कि ग्रुप में रहना चाहिए, कबीले बना के फिर वो रहने लगा। उसके हुँ, बाद उसने जो है समाज हुँ, बनाया तो फिर समाज के नियम बनाए, ठीक है? राइट। समाज के नियम की ज़रूरत थी, तभी जो है समाज क्योंकि जब इंसान जंगली था तो कोई नियम कायदा कानून नहीं था, किसी का भी मन जो होता था वो करता होगा उस टाइम पर। तो जैसे-जैसे इंसान का दिमाग विकसित हुआ तो उसे इस बात की ज़रूरत लगी कि एक समाज हो, जिसमें कुछ कायदे हो, कुछ कानून हो, कुछ रूल्स हो, कुछ रेगुलेशन हो, जिसके तहत इंसान चले और जो है एक स्वच्छ एनवायरनमेंट की सोसाइटी बने। जब बिल्कुल। इंसान जो है रहने लगा एक साथ। हुँ, तो समाज तो समझ में आता है, लेकिन इसमें से शातिर लोगों ने इस समाज को या समझ लो इंसान के दिमाग को जो है हैक करने के लिए, उनके दिमाग पर कंट्रोल करने के लिए उनको जो है एक जो है अनजानी शक्ति से डराना शुरू कर दिया। हुँ, अनजानी शक्ति को उसने ईश्वर अल्लाह का नाम दिया। तो सबसे राइट। पुराना धर्म आई थिंक पारसी रहा है। पारसी के हुँ, बाद यहूदी, यहूदी के बाद ईसाई और फिर इस्लाम। ये हुँ, हुँ, सारे हुँ, अब्राहमिक धर्म रहे, तो जब मैंने इनको पढ़ना शुरू किया तो इनमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर हैं। ये हुँ, मुझे चीज़ ऐसे लगी जैसे मान लो सबसे पहला जिसने मोबाइल फ़ोन बनाया होगा, उसकी हुँ, बहुत मार्क
चली, उसकी बहुत दुकानदारी चली, लोगों ने टूट पड़े फोन पर, बहुत उसका जो है प्रोडक्शन और उसकी जो सेलिंग हुई होगी। जब उसमें से उस कंपनी के किसी इंजीनियर ने, मोबाइल इंजीनियर, ये सोचा होगा इस धंधे में बहुत फायदा है, चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसके बेसिक फीचर लेकर और अपने 2-3 फीचर ऐड करके मैं नई नई कंपनी बनाता हूँ। तो हम्म। नोकिया वाले ने सबसे पहले बनाया, नोकिया के बेसिक फीचर को लेकर फिर सैमसंग वालों ने बना दिया। बिल्कुल। निकला नोकिया की कंपनी से निकले आदमी ने सैमसंग बना दिया। सैमसंग हम्म। का खूब धूम धड़ाके से दुकानदारी चली, खूब कमाई हुई, बहुत अच्छा उसका उसने जो है मार्केट दिया। सैमसंग से कोई इंजीनियर निकला, उसने सोचा चलो इसके बेसिक फीचर और नोकिया के मिला के मैं अपने 2-4 फीचर ऐड करके एक मैं नई चीज निकालता हूँ। तो हम्म। फिर वीवो और ओप्पो, ये फलाना फलाना फलाना, तो पुरानी बेसिक चीजें लेकर और अपने हम्म। कुछ नए फीचर ऐड करके इन्होंने एक पूरी एक कंपनी सी, धर्म नहीं कंपनी है एक तरह की, ये सारी अपने बिल्कुल। फायदे की। तो राइट। आप देखिएगा, पारसी से बेसिक फीचर जो है लिए हैं, यहूदियों में आए, यहूदियों से ईसाइयों में आए, और ईसाइयों से इस्लाम ने जो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट लिया है, वो ईसाइयों से भी लिया है, यहूदियों से भी लिया है। तो इनकी कहानियां जो है, इनकी स्टोरीज जो है, स्टोरीज कह लो, फेरी टेल जितनी है, वो सब आपस में मिलती हुई है। तो मैंने कहा ये गड़बड़ घोटाला है। राइट। यहीं से गड़बड़ मेरे को समझ में आनी शुरू हो गई। बिल्कुल। और वही है, जब एक कंपनी खड़ी करता है, उसी कंपनी से निकला हुआ इंसान अपनी अपनी कंपनी खड़ी करता है, तो वो दूसरी कंपनी की बुराई करने लगता है, नहीं जी ये गलत है, ये सही, हम हम्म। सही है, इसमें ये कमी है। तो वही चीज हुई कि जब इस्लाम आया तो उसने यहूदियों को, ईसाइयों को बुरा कहने लगा। ये ईसाई यहूदियों को बुरा कहते थे एक जमाने में, यहूदी पारसियों से निकल के आए। तो ये सब एक हम्म। दूसरे को बुरा भी कहते हैं और ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं। राइट। तो क्या है, ये धर्म नहीं, ये धंधा है। ये बिल्कुल। धर्म नहीं, ये धंधा। तो मेरे को समझ में आने लगा, ये सिर्फ जो है इंसान को डरा के, उनको डरा के जो है उनके पैसे पे, उनके दिमाग पे, उनकी सत्ता, उनके जमीन पर, हर चीज पे कब्जा करने का नाम ही धर्म है। हम्म। हाँ, एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जो है वो इट्स अ वन काइंड ऑफ बिजनेस, और यही होता है कि इंसान की जिंदगी को कंट्रोल कैसे किया जाए। और हाँ जी। इसमें ये लोग सक्सेसफुल भी रहे हैं। काफी लोगों की हम्म। जिंदगी में धर्म का बहुत ज्यादा दखल है। तो एक्चुअली जब हम्म। आपने डिक्लेयर किया कि आपका ईमान अब तो अल्लाह पे भी नहीं है, रसूल पे भी नहीं है, आप बिल्कुल किसी भी चीज को मानती नहीं है कि ये सही है, तो घर वालों और रिश्तेदारों का रिएक्शन क्या था? एक्चुअली अब देखा जाए तो ईमान तो बचपन से ही नहीं था मेरा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मैं इस चीज को क्या नाम दूं। मेरे अंदर जो क्वालिटी है या हम्म। मेरा जो सोचने का तरीका है, इसका क्या नाम हो सकता है। मैं लोगों से डिफरेंट हूँ, तो किस तरीके से मैं डिफरेंट हूँ। तो 2017 पर मैं सोशल मीडिया पे आई, तो जो है सोशल मीडिया पे आई तो मैं भाई सवाल करने की जो आदत है, मैंने ऐसी आदत के अनुसार एज यूजुअल मैंने क्वेश्चन किया कि हम्म। ये कैसे पॉसिबल है कि हुजूर जो है एक गधी जैसे जानवर पर बैठकर सातवें आसमान पे, आप सातवां आसमान कह रहे हो, मैं तो पहला भी आसमान नहीं मानती हूँ, आसमान जैसी तो कोई चीज होती नहीं है। वो हम हम्म। जानते हैं आसमान क्या है। आप अगर कह रहे हो, चलो मैं आपकी भाषा में कहती हूँ, सातवें आसमान में कैसे जा सकते हैं? ना कोई ऑक्सीजन, ना कोई फ्यूल, ना कुछ, ना कोई स्पेस सूट, और वो गधी पे बैठ के चलेगा। तो इस पे क्या हम्म। हुआ, कुछ मुस्लिम लोगों ने गैंग बना के, टोली बना के मुझे बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया। तो मैं हम्म। कहने लगी, ये जो है ये जो है कैसे लोग हैं? एक सवाल के लिए गालियां दे रहे हैं मेरे को। अगर नहीं जवाब है तो नहीं नहीं कह दो, जवाब है तो जवाब दो। और जो है, नहीं नहीं तो इसमें गाली देने वाली तो कोई बात नहीं है। मतलब वो हम्म। मेरी लाइफ की पहली ट्रोलिंग थी, और मैं बड़ी शॉक्ड थी कि सोशल मीडिया पे ऐसा होता है। मेरे साथ पहली बार हुआ ऐसा। हम्म। फिर क्या हुआ, खोजते खोजते मुझे जो है एक नास्तिकता प्रचार अभियान ग्रुप था, वो मेरे को हम्म। दिखा, सजेशन में अच्छा। आया। तो मैंने उसको ऐसे ही जो है ज्वाइन कर लिया।
फिर जो उसपे मैंने लोगों के विचार देखे, तो मुझे लगा अरे! ये तो मेरे जैसे लोग हैं और जो बात मैं कह नहीं रही थी लोगों के सामने या मैंने कहा तो मुझे गालियाँ पड़ी, ये तो खुलेआम उस पे लिख रहे हैं। तो उस ग्रुप हुँ, के जो ओनर थे, शायद वो थे विकास आनंद, एक पूरी टीम है, वो आज भी मेरे टच में है, मेरे बहुत अच्छे जानने वालों में है सब लोग। उसपे हुँ, जो हुँ, लोग लिखते थे तो उस उन विचारों को पढ़ के मेरे अंदर और जोश आता था। मैं कहती थी कितना क्लियर बात लिखी है। अच्छा वो लोग कोई कहानी नहीं लिखते थे, वो कोई भी बात लिखते थे, फैक्ट के साथ लिखते थे। अगर कोई बात कह भी रहे हैं तो पूरे दलील के साथ, रेफरेंस के साथ कहते थे वो। तो हुँ, हुँ, कहीं पे झूठ का नामो-निशान नहीं। तो जो है उन लोगों को पढ़ते-पढ़ते मेरे को तब समझ में आया कि जो मेरे अंदर क्वालिटी है, इसको नास्तिकता बोलते हैं। मैं अपने हुँ, आप को हुँ, रेशनिस्ट कह सकती हूँ या मैं अपने आप को एथिस्ट बोल सकती हूँ। बिल्कुल। तो जो है फिर उन लोगों के साथ मैं जुड़ने लगी, फिर जो है मैं अपनी भी जो है उस ग्रुप में अपनी पोस्टें डालने लगी। तो उस ग्रुप में समझो लाखों के हिसाब से लोग जुड़े हुए थे, जिसमें मुस्लिम लोग भी थे। तो ख़ैर जब मैं वहाँ पोस्ट डालती थी, बहुत से लोग एप्रिशिएट करते थे और जो मुस्लिम अकीदे वाले थे, वो वहाँ भी नाराज़ होते थे, कुछ गाली भी देते थे। लेकिन वहाँ पे हुँ, आके मेरी हिम्मत बनी, वहाँ पे मेरे दोस्तों ने मेरे को हिम्मत बढ़ाई और कहीं पे जो है कोई बात होती थी, वो लोग मेरे साथ खड़े होते थे मतलब पोस्ट पे आकर इस तरह से जो है लोगों को जवाब देते थे। तो मुझे समझ में आने लगा कि किसको कैसे जो है जवाब देना चाहिए। मतलब क्योंकि हुँ, सोशल मीडिया मैंने कभी इतनी बड़ी भीड़ को कभी हैंडल नहीं किया, मैनेज नहीं किया था आज तक मैं इतने लोगों का सामना नहीं कर पा रही थी। लेकिन वहाँ बिल्कुल। से 2017 से जो मेरी जर्नी शुरू हुई, तो आज मेरे पास ऐसा है कि मुझे कोई भी अकीदे वाला, ईमान वाला कैसा भी क्वेश्चन करता है, मैं अकेले काफ़ी हूँ उनको जवाब देने के हुँ, लिए, हुँ, लॉजिकल जवाब देने के लिए। इसमें कोई ना गाली की ज़रूरत पड़ती है, ना उनको हड़काने की ज़रूरत पड़ती है। मुझे पता है क्या कहना है, कैसे कहना है और उसका लॉजिक भी देती हूँ, उसका रीज़न भी देती हूँ इसलिए। तो जो राइट। है वहाँ से मैं जो है मेरी एक जर्नी खुलेआम शुरू हुई। तो घर में मेरे बच्चे जो हैं अब बड़े 2017 में छोटे थे तो जो है तो मैंने बच्चों को अपने हिसाब से पाला। मेरे बच्चे भी अच्छा। अभी नाम तो नहीं दे सकती हूँ कि वो एथीस्ट हैं क्योंकि अभी माइनर हैं। लेकिन हाँ, हुँ, हुँ, बड़े होंगे तो वो किसी भी अकीदे में ईश्वर अल्लाह में कोई भी उनका अकीदा नहीं है। ना मैंने कभी उन्हें नमाज़ रोज़े को कहा, ना भेजा, ना मैंने कुछ जो है उनके उनके साथ कोई धार्मिक क्रियाकलाप में जाने को कहा या करने को कहा। वो अपनी हुँ, मर्ज़ी से करेंगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी लेकिन मैंने अपनी तरफ से उन पे कोई प्रेशर नहीं डाला। और फिर घर में ये था कि भाई लोग हैं, पढ़े-लिखे हैं, वो जो है एथीस्ट तो नहीं है पर लिबरल हैं। वो इतने लिबरल हैं कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मेरी हमारी बहन जो है एथीस्ट है, वो नहीं मानती किसी भी अल्लाह को। मेरे साथ हुँ, मेरे हुँ, भाई भी मेरे फेसबुक पे जुड़े हैं, तो वो भी देखते हैं मैं क्या लिख रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने मुझे धमकाया या कुछ कहा हो। और हुँ, हुँ, मेरे हस्बैंड हैं वो रिलीजियस हैं, जमाती हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो जो है वो मुझसे शुरुआत में उन्होंने मेरे से बोला ये सब क्या लिख रही हो? ये तो ईमान से तुम खारिज हो गई। तो मैंने कहा मुझे ज़रूरत भी नहीं है ईमान की। तो हुँ, मैंने कहा ठीक है, आपकी बात मैं मानती हूँ। तो मैंने उनसे कुछ चंद सवाल किए, लेकिन वो उसका हुँ, जवाब नहीं दे पाए। उसका रीज़न हुँ, वही था कि सुनकर वो मुसलमान हुए, यानी कि पीछे से चली आ रही परंपरा की वज़ह से मुसलमान है, बाकी क्या है, पैगंबरों की ज़िंदगी कैसी थी, सहीफ़ों में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, हदीसों में क्या लिखा है, उन्हें भी नहीं पता। तो जब हाँ, मैं उनको बताती हूँ, तो वो ताज्जुब से मुझे देखते, "अच्छा ऐसा भी लिखा है?" मैंने कहा, "तुम मेरी मत मानो, पढ़ के देखो, पढ़ लो बरोबर, तुम।" तो राइट। वो मेरा ज़्यादा अपोज़ नहीं कर पाते क्योंकि मैं उन्हें वो बात बता रही हूँ जो लिखी है, तुम्हारे ही लोगों ने लिखी है। मतलब किसी हुँ, नॉन मुस्लिम ने, काफ़िर ने नहीं लिखी। हदीसों का तर्जुमा आलिमों ने किया, उलेमाओं ने किया, तफ़सीर उलेमाओं आलिमों ने किया, वो देखो उन्होंने क्या लिखा है। तो उनके पास भी जवाब नहीं होता। अब वो डर उन्हें ये डर लगता है कि अगर मैं इस बात को कबूल करूँगा तो मेरा ईमान ख़राब हो जाएगा। तो
खैर वो मेरे पे दबाव नहीं डालते हैं कि तुम ईमान को मानो। मैंने कहा ईमान ज़बरदस्ती की चीज़ होती भी नहीं है आपके हिसाब से। मैं भी यही हुँ, कहती हूँ कि कोई आस्था जो होती है ना ज़बरदस्ती किसी के कहने से नहीं हो सकती है। मेरा बिल्कुल। ईमान आपके डर से या कहने से कभी आप अगर मेरे मन में कभी किसी दिन आ गया कि हाँ जी कुछ होता है ईश्वर अल्लाह, तो मुझे हुँ, उससे मानने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जब मेरा मन नहीं मान रहा है कि ईश्वर अल्लाह कोई नहीं है, तो मैं इस बात को कभी किसी के कहने से मान भी नहीं सकती। सही है, ये रहा। सही है। बिल्कुल सही है बात आपकी, क्योंकि यही होता है ना एक्चुअली हमें धर्म है ना वो मातृभाषा की तरह, फर्स्ट लैंग्वेज की तरह मिलता है, कि हम एक हाँ, एनवायरनमेंट में पैदा हो गए तो वो हमारी फर्स्ट हाँ, लैंग्वेज हो गई। धर्म का भी हाँ, ऐसा ही है कि आप पर्टिकुलर कोई फैमिली में पैदा होते हैं तो बस आपके माथे पे थप्पा लग जाता है कि ये आपका धर्म है और हम हाँ, उसको बिना पढ़े, बिना सोचे फॉलो करने लगते हैं क्योंकि बचपन से हमें ऐसा सिखाया जाता है। लेकिन जब हाँ, हम हाँ, असली धार्मिक किताबों की छानबीन करते हैं, उन पे सवाल करते हैं, उन पे सोच-विचार करते हैं, तो जी, ज़्यादातर तो यही होता है कि आदमी गहराई से सोचेगा तो कोई भी धार्मिक आदमी है, वो अपने धर्म की गहराई से स्टडी करेगा तो हुँ, 99% पॉसिबिलिटी है कि वो एथियस्ट हो जाए। उसको पक्का पता चल हाँ, जाए कि ये सब ऐसे ही गपबाजी है, बिल्कुल हुँ, बकवास लिखा है, ऐसा कुछ नहीं होता और वो हुँ, धीरे-धीरे धर्म से बाहर हो जाता है। तो आपका हुँ, तो फिर अच्छा है कि आप एथियस्ट माँ है, तो आपने अच्छी तरह से बच्चों को पाला है। हालाँकि यही हुँ, होता है जब हम एथियस्ट होते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चों की परवरिश सही तरीके से कैसे की जाए, बिना हाँ। कोई धार्मिक डॉगमा दिए हुए। अब इतना इतने सालों में मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए किसी भी धर्म या मज़हब की बात नहीं मज़हब को मानने की ज़रूरत है ही नहीं, पढ़ने की हुँ, ज़रूरत उसे है ही नहीं। रीज़न ये है कि बिल्कुल। मेरे बच्चे जो है मैंने जो है बच्चों को छोटे से बड़ा कर दिया, आज 17-18 साल के हो गए, तो मेरे बच्चों में जैसे आम बच्चे मैंने देखे यहाँ आस-पास में भी, कॉलोनी में भी कि कोई पढ़ के राज़ी नहीं, बाप पैसे खर्च कर रहे हैं, पढ़ना नहीं वो स्कूल से भाग जाते हैं, क्लास बंक कर देते हैं, कोई सिगरेट पीने लगता है, कोई गुटखा, कोई दूसरे तरीके के गलत कामों में। तो मेरे बच्चे का रिकॉर्ड है, अभी तक हुँ, का, आगे की मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ। मेरे बच्चों में बिना ईमान, मज़हब, धर्म, नमाज़ के कोई भी ऐब नहीं है। ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज तक की डेट का। आगे का मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरे बच्चों में पढ़ाई में अच्छे रहे हमेशा। जो है वो किसी तरह का बीड़ी, गुटखा, सिगरेट जो बच्चों में आम तौर से ऐब हो जाता है वो नहीं। स्कूल से कोई शिकायत नहीं। जो है कॉलोनी में कोई कंप्लेन नहीं। शायद मेरे बच्चों को कोई पहचानता भी नहीं है कि ये मेरे बच्चे हैं, इतना कम वो घर से बाहर निकलते हैं। मतलब अपने काम से काम रिज़र्व नेचर के हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल। जैसा लोग कहते हैं कि परवरिश करो अच्छे से मतलब मुस्लिम लोगों की भाषा होती है कि माँ की परवरिश में ही खोट होता है, ये है माँ अगर दीनदार माँ नहीं होगी तो बच्चे खराब निकलेंगे। मेरे साथ तो ऐसा हुँ, हुँ। बिल्कुल नहीं हुआ। मेरे बच्चे उन माँओं से लाख गुना बेहतर हैं जिनकी माएँ दीनदार हैं, उनके बच्चे भटक गए हैं। हुँ, 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 हुँ। सही बात है आपकी। मैं नमाज़ों में पड़ी रहती, रोज़े नमाज़ में पड़ी रहती, मेरा बच्चा स्कूल गया, नहीं गया, मुझे खुद नहीं मैं खुद ना पढ़ी होती, पढ़ाई की अहमियत नहीं पता होती, तो मैं क्या जानती मेरा बच्चा बंक मार के आ गया है, मैं तो फीस दे रही हूँ, मेरे बच्चा स्कूल नहीं गया 6 महीने तक, वो तो स्कूल के नाम पे चला जाता है पार्क में बैठने। तो हुँ, हुँ, ऐसी हुँ। माँओं से, ऐसे घरों से मेरे घर में लाख गुना बेहतर आज की डेट तक बहुत अच्छा है। तो मैं समझती हूँ अच्छी परवरिश के लिए किसी भी मज़हब की, किसी भी किताब की, किसी भी धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन एक्चुअली नसीहत जी ये देखने में आता है कि सारे धर्म, कोई धर्म इसमें बाकी नहीं है, सारे धर्मों ने स्त्रियों को सबसे ज़्यादा बंधन में रखा है और सारे धर्म स्त्रियों के प्रति थोड़े या बहुत अन्यायकारी भी है। लेकिन मैं जब देखता हूँ मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर तो ज़्यादातर स्त्रियाँ ही धर्म को लेके बहुत ऑब्सेस्ड होती है
वो ही हाँ, धर्म के सारे रिचुअल्स में बढ़-चढ़ के हिस्सा भी लेती है और पूरी कोशिश करती है कि अपने बच्चे, अपने पति को भी अपनी तरह ही धार्मिक बना दे। तो आपको एक स्त्री होने की वजह से मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपको ये स्त्री की मानसिकता क्या दिखती है कि उसके प्रति अन्यायकारी धर्मों को वो ढो तो रही है लेकिन उसको पास ऑन भी कर रही है नेक्स्ट जनरेशन में। इसके लिए जो है थोड़ा मैं इसमें नॉन मुस्लिम लोगों की तारीफ करूंगी कि उसमें माए जबरदस्ती धर्म नहीं थोपती है। हुँ, अ, एक हिंदू परिवार में माँ धार्मिक हो सकती है, बच्चे धार्मिक 3-4 बच्चे हैं तो एक बच्चा धार्मिक हो सकता है, 3 नहीं भी हो सकते हैं, 2 नहीं भी हो सकते हैं। उसपे कोई हुँ, जबरदस्ती नहीं होती या उसका कोई बहिष्कार नहीं करता या उसको ताने नहीं मारता है या फिर कुछ जगहों पे ऐसे देखा कि छोटेपन में, बचपन में तो बच्चा धार्मिक होता है, जैसे-जैसे बड़ा होता है वो अपने धार्मिक रिचुअल्स छोड़ देता है। तो हिंदुओं में इस चीज़ की कोई दबाव नहीं होता है। वो लेकिन मुस्लिम में क्या है, एक लड़की को पहले जब बच्ची होती है तो माँ दबाती है, माँ कहती है अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो ये डराती है कि दोजख में जाओगी, ये होगा वो होगा। जब वो बड़ी हो जाती है, उसकी शादी होती है तो उस पे दबाव धर्म का ये हिस्सा है कि तुमने अगर शौहर की बात नहीं मानी तो तुम दोजख में जाओगी। किसी अगर तुम्हारा शौहर तुमसे खुश नहीं है तो तुम कितनी भी इबादत कर लो, तुम्हें दोजख में जाना है। तो शौहर हुँ, कब खुश होता है? जब शौहर उसको सजदे में पड़ा देखता है, क्योंकि शौहर सोचता है कि अगर ये मेरी बीवी आजाद ख्याल की हो गई या इसने अपनी मर्जी चला ली या इसने जो है खुली हवा में सांस ले ली तो ये मेरे हाथ से निकल जाएगी। तो आदमी सोचता है, मुस्लिम आदमी सोचता है कि बीवी जितनी घर के अंदर रहे, जितनी हुँ, ज्यादा नमाज रोजे में वो लगी रहे, उतना ज्यादा मेरे लिए फायदा रहेगा। और औरत ये सोचती है कि जो है अगर मैं नमाज रोजा नहीं करूंगी तो मेरा शौहर खुश नहीं होगा, तो वो इसलिए हुँ, उसमें लगी रहती है। तो इस तरह से आदमी का अपना लालच है, औरत का अपना वो है। तो ऊपर से धर्म का हिस्सा ये भी है, ये कहा जाता है कि अगर माँ ने बच्चे को नमाज नहीं पढ़ने को कहा तो वो भी दोजख में जाएगी, उस पे भी गुनाह पड़ेगा। 7 साल का बच्चा हो गया, 8 साल का, तो उससे कह के कहो, जबानी कहो, वर्बली कहो कि नमाज पढ़ो। 10 साल का हो जाए तो डांट के कहो कि नमाज पढ़े। और हुँ। अगर फिर भी ना पढ़े तो आप उसको मारो, नहीं तो इसका गुनाह आपके सर होगा। तो औरत तो अच्छा। पहले इस बात से डरी हुई होती है कि शौहर ना नाराज हो जाए, फिर उसके ऊपर ये भी दबाव है कि अगर मैंने बच्चों को दीनदार और नमाजी परहेजगार नहीं बनाया तो 4 बच्चे हैं तो चारों को गुनाह मेरे पे होगा, मैं कितनी भी इबादत कर लूं मैं दोजख में ही जाऊंगी। तो हुँ, औरत हुँ, को ही कैरियर बनाया गया धर्म का, हुँ, इसलिए औरत ही कैरियर होती है अगली पीढ़ी पे में ये रिलीजियस रिचुअल को आगे बढ़ाने में, सिर्फ डर राइट, और कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल, सही बात है, अब सही बात वो है। अब वो डर उनके खून में इस तरह से मिक्स हो गया कि उनकी जिंदगी का हिस्सा हो गया, उनके डीएनए में घुस गया एक तरह से वो, हुँ, ये समझिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी और आपकी बात ये भी सही है कि हिंदू धर्म में ये सब थोड़ा कम है, हालाँकि है, हाँ, मैंने देखा हुआ है लेकिन हाँ, कम है क्योंकि मेरे घर में नहीं हाँ, था। मैंने घर के अंदर डिक्लेयर कर दिया था जब मैं 19 साल का था तब कि मैं अभी किसी चीज़ में बिलीव नहीं करता, मैं एथियस्ट हूँ। तो मुझे उतनी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा था, ना ही कोई मुझे हाँ, मारने दौड़ा था और हाँ, मुझे इग्नोर करते थे, कुछ लोग ये समझते थे कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, भगवान से भी बड़ा है, इसको कुछ समझ में हम्म, नहीं आता। ऐसा कुछ उन लोगों का एटीट्यूड था लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे कोई तकलीफ हुई या मुझे तकलीफ दी गई, तो ये बात सही है। और एक मेरा प्रश्न ये होता है कि जब मैं जो असल में लिबरल हिंदू हो हाँ जी। मुसलमानों में अगर किसी को पता चल जाए कि किसी ने मजहब छोड़ दिया है तो पूरा का पूरा समाज बहिष्कार कर देता है और उसको हुँ, बड़े तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। पुराने जमाने में तो कहा जाता था हुक्का पानी बंद कर देना, मतलब अगर जिस राशन की दुकान से मुसलमान ने मोहल्ला है तो मुसलमान दुकान भी होगा, दुकानदार भी, वो सामान हुँ, देना भी बंद कर देता था।
और अरे! इवन जब वो जो मर जाता था जब इंसान, तो ये पूछा जाता था कि नमाज़ पढ़ता था या नहीं, ये पूछा जाता है। अब का नहीं पता, लेकिन पुराने ज़माने में ये सब रहा है। अगर वो नमाज़ नहीं पढ़ता था तो उसका जनाज़ा उठाने को तैयार नहीं होते थे लोग। तो भई इतनी बुरी दयनीय हालत में आने से इंसान डरता है कि मरने के बाद भी मेरी दुर्गति बना देंगे लोग। हुँ, हुँ, हुँ। और इतनी और ऊपर से अगर अब तो हम लोग कह देते हैं कि ठीक है, तुम हमारा जनाज़ा मत उठाना, ना तुम हमें जलाना, ना तुम हमें दफनाना, हम अपनी बॉडी मेडिकल साइंस को डोनेट कर देंगे, हुँ, मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर देंगे। पहले ये सब बातें भी नहीं थी, ऐसा साइंस इतनी एडवांस भी नहीं थी कि इंसान कह दे कि मैं तो अपनी बॉडी डोनेट कर दूँगा, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आज से बिल्कुल। 50 साल पहले की बात कह लो हाँ, अगर। राइट। तो वो उस टाइम ये भी नहीं कह पाता होगा कि चलो ठीक है, जनाज़ा मत उठाओ, ना दफनाओ, ना जलाओ। मैं मेरी बॉडी का एक-एक पार्ट्स जो है डोनेट कर देंगे, बाकी बचा जो डॉक्टर करना चाहें मेडिकल कॉलेज वाले वो करेंगे। अब हुँ, हुँ, हम लोग हुँ। खुल के इस बात को कह लेते हैं, तो हमारे पास आज ये ऑप्शन है, ठीक है, तुम हमारा जनाज़ा नहीं उठाओगे, कोई बात नहीं। हालाँकि इंसान जब मर जाता है, तो चाहे दफनाना हो, चाहे जलाना हो, ये कोई धार्मिक क्रिया है ही नहीं, ये तो सिर्फ़ एक डेड बॉडी को डिकम्पोज़ करने का तरीका था। राइट। हाँ, डिकम्पोज़ करके उसे वापस एनवायरमेंटल साइकिल में जो है वापस उसमें जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है, वापस वो तत्व उसी एनवायरमेंट में मिल जाए, ये उसका तरीका था। इसको इन्होंने धर्म से जोड़ दिया है। हाँ, सही है। हम कह अब मैं कहती हूँ ठीक है, तुम ना दफनाना ना जलाना, अपने घर रख लेना। इतनी डेड बॉडी में इतनी सड़ांध आएगी, दूसरे दिन खुद दफना के आओगे तुम लोग। हाँ, आस-पास वालों को भी दिक्कत होगी, वही आ जाएँगे कि भई हाँ, हम हेल्प भाई करते हैं, चलो ये तो दफनाते हैं ये इसको। कॉमन सेंस की बात है कि अगर डेड बॉडी को आप घर में रखोगे या खुले में रख दोगे तो 2-4 दिन में सड़ने लगेगी, कीड़े पड़ने लगेंगी, बदबू उड़ेगी, तो आसपास के लोग बीमार होंगे, बीमारी से वो भी मर सकते हैं, कोई भी तरह की हुँ, बीमारी होके। तो डेड बॉडी को ठिकाने लगाने या डिकम्पोज़ करने का तरीका ही होता है दफनाना या जलाना। इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता है, जिसपे ये लोग कॉपीराइट मानते हैं अपना कि हम मुसलमान हैं तो हम दफनाते हैं, हम हिंदू हैं तो हम जलाते हैं। जबकि हुँ, इसका धर्म से कोई वास्ता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो आपने ये फेसबुक एक्टिविज़्म शुरू किया, उसमें आप बढ़-चढ़ के हिस्सा भी लेती है, चर्चाओं के अंदर भाग भी लेती है और आपका आपकी आईडी पे बहुत सारे फैन्स एंड फॉलोवर्स भी है और आपकी काफ़ी लोग तारीफ़ भी करते हैं। पर अपनी ज़िंदगी के आप मुझे 2 ऐसे वाक़ये बताइए, जिसमें आपको एकदम बुरा अनुभव हुआ है और एक वाक़या ऐसा कि आपके एक्टिविज़्म से आपको इतना अच्छा अनुभव हुआ कि आपको लगा कि नहीं, ये काम मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे अपना एक्टिविज़्म जारी ही रखना है। जी। तो मैं पहले आपको अच्छा अनुभव बताना चाहूँगी क्योंकि अच्छे का हुँ, इफ़ेक्ट अच्छा होता है, ज़्यादा देर तक होता है। तो अच्छा अनुभव ये है कि इन 4-5 सालों में जो लोग मुझसे जुड़े थे, शुरू में जो रिलीजियस थे, आस्तिक थे, थीस्ट थे, वो मैं स्पेशली मुस्लिम लोगों की बात कर रही हूँ। नॉन अच्छा। मुस्लिम की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं मुस्लिम हुँ, लोगों हुँ। की बात कर रही हूँ। वो मुझे मैसेंजर में आके बोलते हैं, "मैडम आप जो लिखती हो, हम भी वही मानते हैं, हम भी वही सोचते हैं।" कुछ ये लिखते हैं कि आपको पढ़-पढ़ के हम भी एथिस्ट हो गए हैं, हम भी लॉजिकली सोचने लगे हैं। कुछ ने बोला कुछ ने तो डिक्लेयर कर दिया अपने आप को कि हम अब एथिस्ट हो गए हैं मैडम को पढ़ के। अरे तो वाह! मुझे बहुत वाह! बड़ा अचीवमेंट लगा ये। मुस्लिम लोग बिल्कुल, अगर कह बिल्कुल। रहे हैं और स्पेशली लड़की अगर कह रही है, तो हुँ, समझ लो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। राइट, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी मुहिम जारी रखनी चाहिए। मैं ऐसा मेरा किसी पे दबाव नहीं है, ना किसी से नफ़रत है, पहली बात तो ये। मुझे हुँ, हुँ। मैं आइडियोलॉजी में जो कुछ बुराई है, मैं किसी भी आइडियोलॉजी को ये नहीं कहती हूँ ये कंप्लीटली रबिश है, ऐसा नहीं है। हुँ, अगर चाहे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, अगर उसमें जो है 10 बुरी बात है तो 4 अच्छी भी है, 6 अच्छी बात भी है। वो 6 अच्छी बात वही है जैसे मोरल वैल्यूज़ हैं, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी का हक नहीं मारना है, हर धर्म सिखाता है। अगर ये हुँ, 6-8 अच्छी बातें ना लिखी जाएँ तो कौन पढ़ेगा, कौन मानेगा हाँ, इन धर्मों को? बस राइट। उसकी आड़ में जो है
इंसान को कंट्रोल करने के और भी तरीके लिखे गए हैं फिर। ये चीज़ें बिल्कुल। अच्छी-अच्छी लिखी हैं, 4 अच्छी बातें लिखी, उन 4 अच्छी बातों के पीछे असली बात उनके पीछे लिखी हुई है। उनको पढ़ना हुँ। चाहिए, उनको समझना चाहिए। तो जो है तब मुझे लगता है कि जो है मैं जो मुहिम चला रही हूँ कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो सुनिए, नहीं अच्छी लगती तो आप ब्लॉक भी कर सकते हैं, मत सुनिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और नास्तिकता का दबाव तो किसी पे हो ही नहीं सकता, नास्तिक किसी को बनाया ही नहीं जा सकता है। जब तक उसके हुँ, दिमाग में खुद खुद सवाल करने का जज़्बा ना हो, खुद जो है तर्क पे बात करने की क्षमता ना हो, तो किसी को नास्तिक बनाया नहीं जा सकता। क्योंकि नास्तिक कोई किताबें पढ़ के नहीं बनता है, किताबों में जो लिखा है, उस पे सवाल करके बनता है। ये राइट। तो मेरा अच्छा पार्ट रहा, अच्छा जो है वो रहा। अब बुरे में ये है कि मैं कहूँगी मैं इस मामले में खुशनसीब रही कि मेरे साथ फिलहाल अभी तक कोई बहुत बुरा नहीं हुआ। हाँ, ट्रोलिंग हुँ। रहती है, फ़ेसबुक पे गालियाँ होती हैं, अब कई लोग कई बार 2 बार से मेरी आईडी भी बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी एक टोली, पूरी टीम बना रखी है मेरी आईडी बंद करवाने की। लेकिन एक ज़िंदा इंसान की आप आवाज़ कब तक बंद कर लोगे? कैसे बंद हुँ, कर लोगे ज़िंदा इंसान की आवाज़? मैं तो वो बिल्कुल। इंसान हूँ कि डर से चुप हो जाऊँ, मैं उनमें से हूँ भी नहीं। राइट। अ, जो है आज टेक्नोलॉजी ने हमें ऐसे-ऐसे प्लेटफ़ॉर्म दे दिए हैं मैं चाहे जो है फ़ेस टू फ़ेस और अच्छा पार्ट मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि मैं टीचर थी, मतलब मैंने अभी 2 साल पहले टीचिंग छोड़ दी क्योंकि मैं अब लाइफ़ की दूसरी पारी खेलना चाह रही हूँ, तो उसमें मैं थोड़ा डिफरेंट करना चाह रही हूँ। तो मैं 15-16 साल से टीचिंग करती थी, मैं केमिस्ट्री पढ़ाती थी, हुँ। बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाती थी। मेरे पास राइट। मोस्टली मुस्लिम लड़कियाँ आती थी पढ़ने क्योंकि मुस्लिम कॉलोनी है ये। वो लोग हुँ। इसलिए भी मेरे पास भेजते थे कि ये फीमेल है तो हमारी लड़कियाँ यहाँ पे सेफ रहेंगी। जेंट्स से पढ़ाने के बनिस्बत मुझसे पढ़ाना बेहतर समझते थे। हुँ। अच्छा वो लड़कियाँ मेरे पास साइंस की स्टूडेंट आते थे, तो उन लड़कियों के अंदर भी एक स्पार्क है, जानने की चाह है जो साइंस की स्टूडेंट है। आर्ट्स वाली नहीं हुँ। मैं पढ़ाती हूँ। वो लड़कियाँ भी क्वेश्चन करने लगी हैं, वो लड़कियाँ भी मुझसे पूछती थी मैम इसके बारे में बताइए। तो पढ़ाई के साथ-साथ मैं उन्हें इस बारे में भी बताती थी कि कैसे दुनिया बनी। मैं ये नहीं कहती थी कि जो है क्या कहते हैं फेयरी टेल उन्हें नहीं सुनाने बैठती थी, मैं उन्हें वही बताती थी जो साइंस की किताब में लिखा है। कैसे राइट। दुनिया बनी, कैसे दुनिया वजूद में आई, जो प्रूफ्ड है, मैं उसके हुँ। बारे में बताती तो वो भी इन बातों को मानती थी। वो बात अलग है, वो कम से कम मुझे ये खुशी हुई कि उनके अंदर सवाल करने का जज़्बा तो पैदा हुआ। कम से कम हुँ। सवाल करने की ताकत तो उनके अंदर आई, अपनी बात कहने की तो ताकत आई। ऐसी एक आध लड़कियाँ थी जिनको घर पे मुल्ला जी भी पढ़ाते थे, जैसे मेरे यहाँ से पढ़ के जाती थी, तो घर पे उनको रात में मौलवी अरबी-वरबी पढ़ाने जैसे उनके पेरेंट्स ने लगा रखा होगा, मौलवी साहब को। हुँ। तो वो मौलवी साहब से क्वेश्चन करने लगे, मौलवी साहब झुँझला जाते थे, मौलवी साहब डाँटने लगते थे, "तुम जो है बहुत बिगड़ रही हो, तुम जो है सवाल नहीं किया जाता।" तो मुझे लगा अब इन लड़कियों में इतनी हिम्मत तो है कि मौलवी से सवाल तो कर रही हैं। तो हुँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, कई लड़कियाँ मेरे कॉन्टेक्ट में रहीं, तो अच्छा मेरे को लगा कि अगर किसी को लॉजिकली समझाया जाए कि हुँ। जो प्रूव्ड बातें हैं, जिनके प्रूफ है, साइंटिफिकली प्रूव्ड बातें जो है, वो चीज़ों को लेकर बढ़ा जाए तो एक बहुत अच्छा फ्यूचर है और इंसान सोचेगा, ज़रूर सोचेगा। बुरे का ये है कि अगर जिस दिन मैं कॉलोनी में अगर मैं खुलेआम अपने को एथिस्ट अनाउंस कर दूँगी, उस दिन शायद मेरे लाइफ का सबसे बुरा दिन होगा वो, अभी जो हाँ। फिलहाल नहीं आया है। हाँ। ये बात बिल्कुल सही है आपकी क्योंकि हाँ, औरत और मुझे इसके लिए यही तैयार रहना पड़ेगा। हाँ, यही मैं सवाल करने वाला था आपसे कि एक्चुअली जब औरत है ना, वो मज़हब छोड़ती है, तो दूसरे लोग ये बोलते हैं कि भई देखो इसको तो क्या है कि कोई बंधन में रहना नहीं है, कोई नियम हाँ। को फ़ॉलो करना नहीं है, जी भर के अय्याशी करनी है, इसलिए हाँ, ये सबसे बड़ी बात धर्म मैं आपको छोड़ यही रही है। बताना चाहती हाँ, हूँ। सीधे मैं कैरेक्टर आप पे आ जाते हैं, सीधे। कैरेक्टर पे सीधे कैरेक्टर पे अगर फेसबुक पे तो यही होता है। फेसबुक पे लोग यही बोलते हैं कि तुम्हें अय्याशी करनी है, तुम्हें आज़ाद ज़िंदगी जीनी है, तो हुँ। तुमने ऐसा किया। तो मैं ये कहती हूँ
अय्याशी एक अलग चीज है, आजाद जिंदगी जीना एक अलग बात है। इनको इसमें भी डिफरेंस नहीं मालूम, इनका आईक्यू लेवल इतना कम है। आजाद जिंदगी का मतलब है मैं दबाव में नहीं जीना चाहती हूँ, अय्याशी का बिल्कुल, मतलब अलग है। अय्याशी तो मौलाना भी करता है भाई, वही ना। इनको मौलाना की अय्याशी बर्दाश्त है क्योंकि वो ईमान के दायरे में कर रहा है। हुँ, और मैं आजाद हूँ, अपनी बात कहने के लिए आजाद हूँ, अपनी सोच रखने के लिए आजाद हूँ, तो मैं अय्याश हूँ। मौलाना साहब बहुत अच्छे हैं। हुँ, तो इनका आईक्यू लेवल इतना कम है कि अय्याशी भरी जिंदगी और आजाद जिंदगी में फर्क भी नहीं मालूम है इनको। राइट। और ये सीधे मर्द तो छोड़ो, औरत के लिए सबसे इनके इनके यहाँ इनके पास जो है एक ही हथियार है, औरत को सीधा कैरेक्टर एसेसिनेशन कर दो, ये हुँ, अपने आप मर जाएगी। लेकिन राइट। हम इस उम्र पे आके इतने बोल्ड हो गए हैं, इन बातों से हमारे पर असर नहीं पड़ता क्योंकि हम ये सारे हथियार इनके जानते हैं। हुँ, और यही सबसे बड़ बड़ा हथियार होता है इनका कि औरत पे सीधा उसके कैरेक्टर पे हमला कर दो, तो वो चुप हो जाएगी। हाँ, चुप हो और एक जाएगी। हाँ, दूसरा सवाल ये है कि काफ़ी सारे जो मुस्लिम मर्द हैं और सारों के सारे मौलवी ये मानते हैं कि औरत ने बुर्का नहीं पहना तो वो नंगी है। और काफ़ी हाँ, सारे मर्द, इसमें हिंदू मर्द भी शामिल है, सब मर्द शामिल है, वो ये मानते हाँ, हैं कि लड़की ने यदि वेस्टर्न कपड़े पहने हैं, छोटे कपड़े पहने हैं, तो वो कैरेक्टर उसका थोड़ा डाउटफुल है और ऐसे हाँ, ही लड़कियों का रेप हो जाता है, जो हुँ। लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहन के मर्दों को अपने पास बुलाती है, ललचाती है। तो आप हुँ। ये मर्दों की मेंटालिटी पे क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए इन लोगों को एक जो है पाकिस्तान की सर्वे कम एक सर्वे हुआ था पाकिस्तान में, नाम मुझे कंपनी का याद नहीं आ रहा है, वो एक एजेंसी थी उसने किया था। हुँ, उसमें कुछ गायनेकोलॉजिस्ट थी, उनसे उनकी बात हुई, डाटा उनसे कलेक्ट किया था। गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया हमारे पास जो बिना शादी की लड़कियां, बच्चियां जो हुँ, अबॉर्शन के लिए आती हैं, उनमें ज्यादातर रेप जो है उनके घर के मर्दों ने किए होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। 80% बताया। बाप रे! तो बताइए, पाकिस्तान का तो आप समझ सकते हैं ना, बुर्का भी है, सब कुछ है हुँ, 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 और लड़कियों की इतनी आजादी भी नहीं है। हुँ, तो आप ये समझिए, क्या बुर्का आपको वो सेफ्टी दे रहा है? आप बुर्का पहन के बाहर के मर्द, आपकी सोच है, मेरी सोच तो ये भी नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि बुर्का पहन के आपने बाहर के मर्दों से लड़की को बचा लिया, घर के मर्दों का क्या करोगे? वही हुँ, हार्मोन तो घर के मर्दों में भी तो है, बिल्कुल। वही हार्मोन, वही मानसिकता तो घर के मर्दों की भी है। तो वो उस रिपोर्ट में बताया गया था, ज्यादातर जो रेप हुए थे कजिन ब्रदर के थ्रू, कजिन ब्रदर, मामा, चाचा, ताऊ और हुँ, हुँ, पिता, और कुछ केसेस में दादा इन्वॉल्व थे। बाप रे! हाँ, ये ये तो ये गूगल पे आपको मिल जाएगी रिपोर्ट, मुझे उस एजेंसी का नाम नहीं याद आ रहा, अभी बहुत ताजी खबर है, ये बहुत पुरानी खबर नहीं है। हुँ, 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 तो जो है, मैं ये कहती हूँ, इनको असल में एक्चुअली धार्मिक लोगों को ना साइंस की तो एबीसीडी नहीं पता है। अब ये हुँ, सोचो, ये जो फीलिंग्स होती है किसी भी तरह की, ये जो फीलिंग्स है हमारे हार्मोन्स की वजह से। हुँ, हार्मोन्स क्या है? हमारे केमिकल सब्सटेंस है। आप स्टील राइट, का भी बुर्का पहना दो, आप हार्मोन्स नहीं दबा सकते। राइट, सही बात है। आप केमिकल सब्सटेंस जो खून में बह रहे हैं, उनका क्या करोगे बताओ? हुँ, 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 हुँ। तो और यदि बुर्के की, जो हाँ, सेक्सुअली बुर्का, फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी होती है, जैसे हाँ, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, यानी बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, हम्म, इंडिया है, श्रीलंका है, तो ये सोसाइटी में सेक्स को लेके इतना बड़ा टैबू खड़ा किया गया है टैबू और है, हाँ। हाँ, और इतने सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं कि उनको फिर यही सूझता है कि रेप कर दो। हाँ, अब ये सोचिए कि एक जो जो ये सेक्स है, ये एक इंसानी फितरत है और बड़ी बड़ी नेचुरल चीज है। अब हुँ, अगर इनसे ये कहो कि पश्चिमी देशों में रेप का जो रेट है, रेशियो है, वो ये एशियन कंट्रीज या इस्लामिक कंट्री के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो फिर ये हुँ, कहते हैं कि वहां तो जो है आम सहमति से, मतलब कंसेंसुअल सेक्स हो जाता है, तो फिर क्या बुराई है उसमें?
कम से कम रेप तो नहीं होता है। आप उस सही है। चीज को दबा रहे हो तभी तो रेप हो रहा है। बिल्कुल सही बात आप है आ, आपकी। आप आजादी को, कुदरती चीज को दबा रहे हो बुर्के की हुँ, आड़ में, धर्म की आड़ में, उसको कैरेक्टरलेस कहकर आप हुँ, जो है एक मानव शरीर की जो कुदरती चीज है उसको दबा रहे हो, तो फितरत के खिलाफ जाओगे, उसूल के खिलाफ जाओगे, तो उसका जो है बुराई रूप तो सामने आएगा। उसका खामियाज़ा भुगतना ही पड़ेगा, सही बात है आपकी। ये रेप जो है क्या है, असल में जो है मानसिक कुंठा का जो है रिजल्ट है। हुँ, मानसिक यौन कुंठा कह लो। मानसिक यौन बिल्कुल। कुंठा क्यों है? क्योंकि आप यौन सेटिस्फेक्शन, मतलब आप यौनिक तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आपको वो मिल ही नहीं रहा है, या मिल रहा है तो आप अपने पार्टनर को किस तरह से ट्रीट करते हो। मुसलमान में तो, मुसलमान क्या, एक आम औरत कभी भी अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स को कभी भी जाहिर नहीं करती है मर्द के सामने कि मुझे ऐसा, फैंटेसी नहीं जाहिर हुँ, करती है, ये काम मर्द के ही माने जाते हैं। तो हुँ, जो है एक एक पार्टनर आपका जो है पता नहीं क्या क्या सोच रहा है, दूसरा पार्टनर बेचारा दबा सहमा हुआ है, तो कहाँ आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा? जब सेटिस्फेक्शन बिल्कुल। नहीं होगा तो कुंठा आपकी बनेगी, कुंठा आपके दिमाग में पैदा होगी, कुंठा आपको बीमार कर देगी, आपको अपराध करने के लिए जो है आपको मजबूर कर देगी। हुँ, ये सही चीज बात है। नहीं समझते हैं इन चीजों को। अगर मैं ऐसी बात कर रही हूँ तो ये मेरे को ना सहज अय्याश बोलेंगे, लेकिन ये इस साइंस को समझते ही नहीं है इस चीज हुँ, 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 कि आप सही हार्मोन्स बात को है। दबाओगे तो रिजल्ट यही आना है। राइट, आ, बिल्कुल सहमत हूँ बुरके आपकी की, बात से मैं। कपड़े की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। अगर आप जो है सेक्सुअली सेटिस्फाइड हो तो आपके सामने कोई न्यूड लड़का लड़की भी आ जाए, आपको कुछ नहीं आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो। आपको देख के कुछ राइट। नहीं लगेगा, छोटा कपड़ा पहनना कुछ भी नहीं होगा। पश्चिम में हुँ, हुँ, छोटे हुँ। कपड़े देख के क्यों नहीं कोई कामुक हो जाता है? क्यों? क्योंकि हुँ, वो हुँ, सेटिस्फाइड है। वो राइट। जो जो उनकी पेट की जरूरत है वो भी पूरा करते हैं, जो शरीर की जरूरत है उसको भी पूरा करते हैं, तो वो सेटिस्फाइड है। इसलिए सामने लड़की बिकनी में भी आ जाए तो उनको कुछ नहीं असर होता है। किनको असर बिल्कुल। होता है? जो भूखे हैं, भूखे लोग, उनको असर होता हुँ, है। हुँ, हुँ। रोटी पे कौन झपटेगा? भूखा झपटेगा, पेट भरा इंसान नहीं झपटेगा। बिल्कुल सही। और दूसरी ये ये मानसिकता चीज। है कि औरत औरत है, वो सेकेंडरी है, हमसे कमतर है और हाँ। उसका बस यही यूज़ है, तो हम जब चाहे उसकी कंसेंट हो, ना हो, उसको हम्म। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक हाँ। मानसिकता पुरुषों की गढ़ी गई है, हमारे मुआशरे हाँ। में तो हाँ, इस पे दोनों धर्म अपराधी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे हाँ, मुस्लिम। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई मुस्लिम बात में ही नहीं है इसमें। मुस्लिम में मजहब की आड़ लेके औरत को और पंगु बना दिया। कैसे? हदीसों में लिखा है, अगर आपके शौहर की इच्छा है, वो अपनी जरूरत पूरा करना चाहता है, और आपको बच्चा भी पैदा होने वाला हो, तो भी उठ के आपको उसकी जो है शारीरिक जरूरत पूरा करना पड़ेगा। अब आप हुँ, सोचो, हुँ। हदीसों हाँ, में हाँ, लिखी जा रही है ये बात, बाप रे! यानी सुन्नत बात। अगर नहीं तो तुम दोजख में जाओगे। मतलब उसमें अच्छा। ये लिखा है कि तुम्हें हर समय आदमी के लिए, शौहर के लिए शारीरिक रूप से तैयार रहना है। अगर वो जो है ऑफिस से, काम से आते ही उसको जरूरत महसूस हो, तुम्हें तब भी मतलब उस हदीस में ये कहीं नहीं लिखा है कि औरत की मर्जी क्या है, औरत की इच्छा क्या है, हुँ, औरत हुँ, की हुँ। जरूरत क्या है, औरत किस हाल में है, औरत, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हुँ, अब हुँ, आप हुँ। सोचो, ऐसे सेक्स से पैदा बच्चे किस टाइप के होंगे? हुँ, भाई जिस जिस मानसिकता के साथ हम सेक्स करते हैं ना, उसी मानसिकता का हम पीढ़ी भी पैदा करते हैं, ये भी बात है। हुँ, खुद हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हमारी पीढ़ी भी वैसी दिमागी दिमागी जो है कुरूप निकलेगी। आप ये समझिए। हुँ, बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। राइट, सही बात है तो आपकी। तो जो है हिंदू धर्म में भी ये चीज है, पर मुस्लिम धर्म में मजहब के हिसाब से औरत, मजहब में कोट करके कह दिया गया है कि तुम आदमी के लिए सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट हो और कुछ नहीं। हुँ, और ज़्यादातर वही मर्दों सबसे की बड़ी चीज है। मानसिकता हमारे इंडिया में या आस-पास के देशों में ये गढ़ी जाती है, धर्म के हिसाब से भी हाँ। और सामाजिक हाँ। जो
बातचीत होती है और समाज में जो हाँ, बातें होती है उससे भी कि भई औरत तो बस एक ही काम के लिए बनी गई है और ज़्यादातर मर्द हाँ। ये एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, सोचते भी ऐसे हैं। असल में औरतें भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही, मर्द की तो छोड़ो, औरतें खुद एक्सेप्ट कर रही हैं, हाँ जी हम है ही इसलिए। हुँ, तब भाई ये ये भी चीज है। खत्म भी क्यों होगी जब औरत ही मान रही है इस बात को। हुँ। ये बात भी है आपकी, सही बात है, बिल्कुल, राइट। अच्छा मेरा अगला सवाल ये है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग रहते हैं, तकरीबन समझ लीजिए कि 300 के आस-पास की कंट्रीज़ के लोग होंगे और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ मेरा राब्ता भी रहता है, उनसे बातें भी होती रहती है। तो जब इस्लाम की बात आती है या मुस्लिम की बात आती है, तो मैंने ये देखा है कि तकरीबन जितने लोगों से मेरी बातें हुई है, उनके दिमाग में इस्लाम की, मुसलमानों की एक कट्टरवादी छवि निकली है, कि उनको ये लगता है कि ये लोग बहुत अपने धर्म को लेके कट्टर है, जुनूनी है, आज भी दकियानूसी सोचें रखते हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसी क्यों पूरे वर्ल्ड में एक इमेज क्रिएट की जाती है? ये बात बहुत हद तक सही है। एक्चुअली मैं अगर वर्ल्ड लेवल पे भी ना देखूं, क्योंकि अपने आसपास के लोगों को अगर आप देखो, क्योंकि ना विचारधारा आसपास के लोगों को देख के समझ में आ जाती है। हुँ। ग्राउंड लेवल पे आप छोटे लोगों से मिलके देखो, वो हुँ, वो जो है वाकई में जुनूनी लोग होते हैं। धर्म के लिए जो है कुछ भी कर गुजरने की इनके अंदर जज्बा होता है। आप ये समझ लीजिए, मजहब की खातिर वो अपने बच्चे का भी तिरस्कार कर सकते हैं। और कई लोग मजहब की खातिर बच्चे को, अगर कोई बच्चा, कई कई केस हुए हैं ऐसे कि बच्चा अगर नहीं मान रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है या कोई नास्तिक हो गया, उसे मार देते हैं। अरे! हाँ, तो जो हुँ। है अभी एक केस हुआ था इंडिया में, अभी हाल फिलहाल की बात है कि हाँ, उस पे बकरीद जो आती है ना, कुर्बानी हुँ, जिसपे हुँ, हुँ। होती है। हाँ, हाँ। एक एक बाप ने अपने बेटे या बेटी का, ये मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद है, अभी हाल फिलहाल की बात है, उसने बेटे उसकी कुर्बानी दे दी कि अल्लाह खुश होगा, जैसे इब्राहिम ने अपने बेटे की मेरे को अल्लाह ने ख्वाब में कहा कि अपने बेटे की, अपने बच्चे की कुर्बानी दे दो, और उसने मार दी अपने बच्चों को। अब आप सोचिए कितने हुँ। दिमाग धार्मिक पैदल होते हैं बिल्कुल। तो बिल असल में जो इनके अंदर कट्टरता है वो किताबों में जो लिखी है, और जो लिखी है जिसको ये मान रहे हैं उसकी वजह से है। क्योंकि इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए कुरान और हदीस ही सबसे बड़ी चीज है। सारा अकीदा इन्हीं दोनों चीजों की बुनियाद पर है। और साफ साफ लिखा है कि जो है, जो काफिर है वो आपका दोस्त नहीं है, जो ईसाइयों से दोस्ती मत करो, यहूदियों से दोस्ती मत करो, ये दोस्ती के लायक नहीं है। और जो अ, अच्छा, आपका आपका अगर किसी यहूदी से 1% कोई यहूदी हमें मिले, ईसाई मिले, वो बहुत अच्छा हो हमारे लिए, लेकिन मुसलमान उसको बुरा मानेंगे, क्योंकि वो दुश्मनी हुजूर के टाइम से चली आ रही है। हुजूर और यहूदियों की दुश्मनी रही, तो मुसलमान आज भी यहूदी और ईसाइयों को दुश्मन मानते हैं, खानदानी दुश्मनी जैसा है। खानदानी दुश्मनी जैसे। हाँ, हाँ। तो सोचिए जरा, ये 1400 साल पहले की रिवायत चली आ रही है, जो आज तक खून में बस गई है। वरना एक आज ईसाई ने हमारा क्या बिगाड़ा पर्सनल नहीं लेते हैं। अगर हुँ, हुजूर के साथ किसी ने बुरा किया, वो भाई उनकी राजनीतिक लड़ाइयां थी। और यहूदियों, क्योंकि मक्का में, मदीना में यहूदी भी थे, ईसाई भी थे। हुजूर ने हुँ, अपने धर्म प्रचार के लिए और लड़ाइयां की, और फिर जो है लड़ाइयां की, फिर उसके बाद जो है मदीना से, मक्का से, काबे से निकाल दिए गए। भाई उस टाइम पे ईसाई और यहूदी भी तो काबे में रहते थे, कहाँ चले गए वो? हुँ। वहां से कैसे निकाल दिए गए? हुजूर की वजह से, या जो जंगे हुई उसी की वजह से ना, या आप कह लो दूसरे लफ्जों में, इस्लाम के प्रचार और प्रसार की वजह से जो जंगे हुई, उनमें उनको या तो मार दिया गया, या वो इस्लाम, या उन्होंने मजहब डर से कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, या चले गए वहां से। तो बिल्कुल। वो लड़ाइयाँ उस खित्ते की थी, उस हिस्से की थी, उस जगह की थी, उनके टाइम की थी। वो उसके उसके जो है पर्पस भी, चाहे उद्देश्य भी कुछ भी रहे हो, लेकिन वो दुश्मनी अभी तक निभा रहे हैं मुसलमान, इनडायरेक्टली आज भी निभा रहे हैं।
एक आम हुँ, मुसलमान, रिक्शे वाला, छोटे से छोटे तबके का भी मुसलमान यहूदी और ईसाइयों से नफरत रखता है। क्यों रखता है भाई? किताब से पढ़ के, वरना उसने क्या देखा 1400 साल पहले क्या हुआ था। तो हुँ, आप ये सोचो, किताब ने जो कोट कर रखा है उसको पढ़-पढ़ के ही ये अपने अपनी जो है सोच बनाते हैं, उसी मानसिकता के होते हैं। तो जो किताब में मैं बता तो रही हूँ 4 अगर अच्छी बातें हैं तो उसके पीछे 4 ऐसी बातें हैं जो इंसान को, मुसलमान को कट्टर बनाती है। बिल्कुल, सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। बातें करते-करते देखिए 1 घंटा भी बीत गया और कहाँ पे बीत गया पता भी नहीं चला और आपसे बातें जी, करके बहुत अच्छा लगा और जी, अ, अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप एक औरत होने के नाते औरतों को क्या जी। संदेश देना चाहेंगी? औरतों को, स्पेशली मुसलमान औरतों को मैं ये कहना चाहूँगी कि कोशिश करके पहले तो एजुकेशन लें ज़रूर, पढ़ाई करें। और पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आपने कुरान पढ़ लिया या हदीस पढ़ ली, वो इल्म हो गया। हुँ, अगर आपको जो है, मैं तो ये कहना चाहूँगी, अगर आप इस्लाम के बारे में जानना भी चाहते हो ना, इस्लाम को पढ़ो, ज़रूर पढ़ो। मैं कहती हूँ एक-एक लाइन पढ़ो, उस लाइन का एक-एक का अर्थ पढ़ो, आपको खुद पता चल जाएगा कुरान में क्या लिखा है। हुँ, ये तो बचाव वो लोग करते हैं जिनको खुद नहीं पता कुरान में क्या लिखा है। भई बिल्कुल सही। कुरान में यहूदियों और नसाराओं को मारने का हुक्म है। किसी को पता है कहाँ लिखी हुई है? बहुत रेयर लोग होते हैं जिन्हें पता है। और अरे फिर उसमें हम तो लोग जब वो कोट करते हैं कि, तो कह देते हैं, दिखाओ कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा हुँ, है? हुँ, कहाँ पढ़ा तुमने? यानी तुमने पढ़ा ही नहीं फिर तो कुरान, तो हमसे पूछ रहे हो। यानी फिर तो हम, पहली बात तो मैं ये कहूँगी, इल्म का मतलब कुरान और हदीस नहीं होती है। वो दौर चले गए। आपको जो है जो है दुनियावी तालीम भी हासिल करना चाहिए। हासिल करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। जब हुँ, तक आप दीनी तालीम लोगे तो आपका हमेशा कॉन्फिडेंस लूज़ रहेगा, आप हमेशा दबी कुचली रहोगे। दुनियावी तालीम लोगे, आप ग्रेजुएशन करो, इंजीनियरिंग बनो, डॉक्टर बनो, टीचर बनो, कुछ भी बनो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ये ख़ास फ़र्क है इन दोनों एजुकेशन में। ये जो कहते हैं ना, बिल्कुल। इल्म का मतलब दीनी तालीम है, तो दीनी तालीम का फ़र्क देख लो और दुनियावी तालीम का फ़र्क देख लो। दुनियावी तालीम से एक लड़की बोल्ड बनती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और दीनी तालीम से हमेशा औरत और दबा दी जाती है और कुचल दी जाती है, और खुद भी वो कुचली हुई अपने को समझने लगती है। खुद सही उसका बात है। कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो जाता है। राइट। तो लड़ और औरतें चाहे किसी भी मज़हब की हों, धर्म की हों, कोई भी कहीं की भी हों, मैं उनसे कहूँगी पढ़ाई-लिखाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने हाथ-पैर मज़बूत करो, अपने अपने जो है इंडिपेंडेंट हो, और जो है दुनिया को देखने का तरीका बदलो। दुनिया हुँ, उतनी नहीं है जो हमें आँखों से दिखाई दे रही है। दुनिया बहुत बड़ी है, इसको एक्सप्लोर करो, कहाँ पे क्या है। अब तो गूगल पे, इंटरनेट पे दुनिया भर की चीज़ें हैं, आप जो चाहो, जानना चाहो, आपके अंदर अगर जानने की इच्छा है, तो आप हर चीज़ को जान सकते हो। आपको हर तरह का मटेरियल मिल जाएगा, जिस चीज़ में भी आप इंटरेस्टेड हो। स्पेशली आप साइंस से जुड़े हुए टॉपिक पढ़ो, वीडियोस देखो, ऑडियो सुनो, आपको पता चलेगा कि दुनिया बनी कैसे। दुनिया ऐसे नहीं बनी कि एक आदम फेंका गया, एक हवा फेंकी गई और उनके हुँ, उनके बच्चों में, आप भाई बहनों में शादी हो। कितना कितना फनी है कि एक आदम को ऊपर से फेंका गया, हवा को फेंका गया, फिर उनके बच्चे हुए। सुबह लड़की होती, ऐसा बोला जाता है, सुबह लड़की होती थी, शाम को लड़का होता था, या दूसरे दिन, और फिर उनकी दोनों की शादी हो जाती थी, भाई बहन की शादी। अच्छा हाँ, और एक-एक दिन में 2-2 बच्चे हो रहे थे। हाँ, एक-एक दिन में, मतलब पूरा नियम कानून, सृष्टि का तो बिल्कुल ही ऐसी की तैसी कर दी, बिल्कुल। राइट, कोई राइट, राइट। बायोलॉजिकल लॉज़ ही नहीं रह गए। हुँ, तो हुँ, तो हुँ। जो है, अगर आप दुनिया को समझना चाहते हो, दुनिया को देखना चाहते हो, तो ये दीनी किताबें बंद करो, आप साइंस की बुक खोलो, आप बायोलॉजी को खोलो, आप बायोलॉजिकल वीडियोज़ देखो, बायोलॉजी के जितने ज़ूलॉजी से रिलेटेड, बॉटनी से रिलेटेड, अपने जो है जो है बहुत तरह के साइंस से रिलेटेड वीडियोस होते हैं, उनको देखो तो आपको समझ में आएगा। और दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसे आप समझना चाहो और समझ ना सको, कोई चीज़ हुँ, इम्पॉसिबल नहीं होती मेरे हिसाब से, बिल्कुल और बस इंसान इच्छा होनी जितना चाहिए आपके अंदर। बायोलॉजी और इवोल्यूशन को स्टडी करता है,
और समझने हाँ, लगता है तो उसको पूरा पता चल जाता है कि धर्म ने तो सारी भोंगियाँ ही मारी है सर। धर्म ने तो बिल्कुल बिल्कुल। गपबाजी चलाई है। जब हाँ, आदमी साइंस को थोड़ा बहुत समझ लेता है तो उसको पता चल जाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है और आपसे बातें करके बहुत, बहुत अच्छा लगा और मेरी जी। खुशनसीबी है कि आपने मुझे ये टाइम दिया और हम हमारी चैनल को टाइम दिया अपना। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, सोचिए, समझिए, डॉगमा छोड़िए, इंसान बनिए। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।